हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन कोचिंग में। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई के द्वारा पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चंस से हमारे जितने भी पीछे के दो वीडियोज में हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा था वो हमारा क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है, ए बटेगा बी, देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा, ठीक है। अगर दिए हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू ए बटेगा बी और हमें पता क्या करना है, सेक थीटा पता करना है, ठीक है। तो हमको पता है साइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए हमारा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये मेरा ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ठीक है। इसको हम लोग थीटा ले लें, ठीक है। अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, पी बटे का एच लिखते थे। तो पी बटे का एच अगर हमको दिए हुआ है ए बाई बी, तो इस थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू ये दे रखा है। और इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज तो मेरा फिक्स भी होता था, ठीक है, तो इसका वैल्यू बी दिया है, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, बेस पता करना है। तो हम लोग बेस कैसे पता करते थे, पाइथागोरस को याद करेंगे। किसको याद करेंगे भैया, पाइथागोरस को याद करेंगे। तो हमारे पाइथागोरस क्या करते थे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकाल दोगे तो हमको बेस का स्क्वायर, बेस पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमको तो इस साइड का स्क्वायर पता करना है, तो b का स्क्वायर, फिर हमको इसका पता करना है तो a का स्क्वायर, इसका a का स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, तो इधर रूट आ जाएगा, a स्क्वायर हटा इधर रूट आया, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर। हमारा भाई साहब पता चल गया कि इस BC का क्या मेजरमेंट है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, जो कि बेस है, ठीक है। अब जब हमें तीनों साइड पता चल गया, ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, सेक थीटा। सेक थीटा हम लोग क्या पढ़े थे, एक बटे का कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो भाई हम लोग कॉस थीटा को क्या लिखते थे, बेस बटे का हाइपोटेन्यूज लिखते थे। इस केस में क्या हो जाएगा, जब हमको सेक थीटा पढ़ना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इसको पलटी दे दो। जब पलटी दोगे तो इसका तो आ जाएगा ना एच बटे का बी, मतलब सेक थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़ते थे एच बटे का बी, ठीक है। अब हमें एच बटे का बी, तो एच मेरा क्या है, इसलिए या देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू एच मेरा क्या है, बी, और बेस मेरा क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। पता चल गया ना, पता चल गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा ना, उसमें क्या दिया हुआ है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 5/4। तो क्या शो करना है कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे का कॉट थीटा माइनस का टैन थीटा इक्वल टू 12/7। हमें क्या करना है, यही शो करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले क्या पढ़ा कि सेक थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, हाइपोटेन्यूज बटे का बेस, जिसका वैल्यू दिए हुआ है 5/4, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं समझ में आया वहाँ इसको ड्रॉ कर लो, आ जाएगा ABC, इसका वैल्यू थीटा। अब हाइपोटेन्यूज मेरा दिए हुआ है 5, बेस मेरा दिए हुआ है 4, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, परपेंडिकुलर पता करना है। अगर आपको 8 क्लास का बात याद हो कि 3, 4, 5 जो होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पाइथागोरस का यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस मेरे क्या बोलते हैं, ऐसे, ठीक है, वैल्यू दिए हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, रख दोगे 25 माइनस का 16, आ जाएगा 9, पी का स्क्वायर, जब पी करोगे हटाओगे तो 9 आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3, मतलब मेरा परपेंडिकुलर निकल के कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है।
अब हमें तीनों साइड पता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे का कॉट थीटा माइनस का tan थीटा दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को क्या करना है, बस पुट कर देना है, ठीक है। तो cos थीटा को हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, बेस बटे का हाइपोटेन्यूज पढ़े हुए हैं। cos थीटा को हम लोग क्या पढ़े हुए हैं भाई, बेस बटे का हाइपोटेन्यूज। तो रख दो, बेस मेरा क्या है 4 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है माइनस, ठीक है। अब साइन थीटा को तुम लोग क्या पढ़े हो, या हम क्या पढ़े हैं, क्या बताए हैं, परपेंडिकुलर बटे का हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हुआ 3, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या हुआ 5, ठीक है। अब दिए हुआ है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लोग पढ़ते थे ना बेस बटे का परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा 4, परपेंडिकुलर मतलब 3। अब यहाँ पे है tan थीटा, क्या है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता था, कॉट का रेसिप्रोकल होता था। तो कॉट अगर 4/3 है तो इसको हम लोग 3/4 लिख देंगे, ऐसे सिंपल वाली बात, ठीक है। ऐसे आप यहाँ से भी पता कर सकते थे ना, या पढ़े हो कि tan को तुम लोग परपेंडिकुलर बटे का बेस लिखते हो, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लो, 8/5 माइनस 3/5 ऊपर वाला, ठीक है। नीचे वाले को अगर सॉल्व करो तो इसका एलसीएम ले लो 12, 3 से 12 4 टाइम, तो 4 4 जा 16 माइनस 4 से 12 3 टाइम में 3 3 जा 9, ठीक है। अब चलो, अब इसका एलसीएम ले लो 5, इसका 8 माइनस का 3, ठीक है, बाई 7 माइनस का बाई का 12, ठीक है। इसको फिर से एक बार सोल्व कर लो, ठीक है। तो 5/5 7/12, ठीक है, कट गया, ऊपर आया 1। तो जब 1 बटे का 7/12 है तो जब पलटी खाएगा तो क्या हो जाएगा 12 बटे का 7। मेरा LHS इक्वल हो गया RHS के, यही ना हमें शो करना है कि जो रिजल्ट मेरा LHS का था, मतलब इस साइड का आया, वहीं मेरा इस साइड का आ गया, लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें कोई 2 टर्म दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा ना, ऐसा चैप्टर है ना, यहाँ कोई 2 टर्म दिया रहेगा, ठीक है। पाइथागोरस की मदद ले लो, तीसरा टर्म पता चल जाएगा। तुमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पता है, क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे का बेस, बेस बटे का हाइपोटेन्यूज, सब पता है। वैल्यू इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा एक छोटा सा इक्वेशन बनेगा, तुम लोग 7th क्लास में पढ़े हुए हो, उसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस हमें ना कंसेप्ट समझ लेना है, एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में यही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं ना, जो टॉपर होते हैं, कंसेप्ट को बढ़िया से समझ लेते हैं, ट्रिक्स पे नहीं जाते हैं, और क्या करते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और इस ससुरा सब जो होता है ना, इस ससुरा सब बस ट्रिक पढ़ लिया, उसके बाद से समझता है सब हम तो महारथी हो गए, हाँ, बस ससुरा सब खा जाता है लुटकी, ठीक है। यहाँ हमें ना प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। बिना कंसेप्ट के दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, क्या दिए हुआ है ना, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका क्या नाम है भाई, ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पे, एंगल B हमारा जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें दिए क्या हुआ है भाई, गिवन क्या है कि AB बटे का AC का रेशियो क्या है हमारा 1/√2 है, ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू पता करना है, 2 tan A बटे का किसका वैल्यू 1 प्लस का tan A², हमें इसका वैल्यू देखना है, ठीक है, टू फाइंड करना है, ठीक है। गिवन है, फिगर हम लोग समझ लिए। हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, हम लोग रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। अगर मान लो इसको थीटा, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेशियोज पढ़ते हैं, साइड्स के रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। तो दिए हुआ है AB = 1,
AC इक्वल टू √2 दिए हुआ है कि नहीं, हमको यही पता है। अब हम लोग को तो फिर कहानी ले दे के वहीं आ गई ना कि परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता कर लो। तो पाइथागोरस का मदद ले लो। पाइथागोरस आइए, तो पाइथागोरस आ गए हैं तो पाइथागोरस क्या बोले कि बेस इक्वल टू, ठीक है, हम लोग लिखते थे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का क्या है ना, इसका 1 है, इसका तो 2 - 1, ठीक है। तो इसका 1 जब हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। तो हमें बेस पता चल गया कि हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब क्या कह रहा है कि 2 tan A बटे का 1 + tan स्क्वायर A का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि tan इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर बटे का बेस लिखते थे। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, तो क्वेश्चन के हिसाब से रखो, तो 2 tan A 1 + tan स्क्वायर A, ठीक है। तो 2 tan A, तो tan का परपेंडिकुलर बटे का बेस, तो 2 × 1 बटे का 1 + tan स्क्वायर A मतलब परपेंडिकुलर बटे का बेस का स्क्वायर, तो 1 बटे का 1 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। 1 1 बिकम 1, तो 2 इसको कर दो, तो 1 + इसका स्क्वायर होगा तो 1, तो 2 बटे का 2 बिकम्स 1। वैल्यू पता चल गया ना कि 2 tan A 1 + tan स्क्वायर A का वैल्यू जो आएगा 1 आएगा, ठीक है। इजी है भाई, एकदम इजी है, ठीक है। हमें दे रखा था कि AB रेशियो AC का वैल्यू 1/√2 है, ठीक है। हमें कुल मिलाकर रेशियोज पढ़ने हैं, ठीक है, साइड्स के। तो हमें AB का साइड का मेजरमेंट पता है, AC के साइड का मेजरमेंट पता है। अब हमें भाई साहब BC के साइड का मेजरमेंट पता करना है, तो पाइथागोरस का मदद ले लिया मैंने और हमने लिख दिया। इस थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर था, हाइपोटेन्यूज था, ये बेस हुआ। दिए हुआ है 2 tan A + 1 + tan स्क्वायर A का वैल्यू निकालना है, हम लोगों ने निकाल दिया, बहुत ईजी था, ठीक है। चलिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस हमें क्वेश्चंस करते जाना है। अगर आप पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखे हो, ठीक है, तो आप देखो, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और एक बार जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो कितना भी तगड़ा से तगड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हम लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है। चलिए, दिए हुआ है कि अगर कहीं पूछ दे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू जो है 4/3 होगा क्या। अगर हम बोल दें कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी थीटा एंगल के लिए साइन का वैल्यू 4/3 होगा क्या, तो पहले ही बोल दो भैया नहीं। तो कैसे, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, कि साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बटे का हाइपोटेन्यूज। क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बटे का हाइपोटेन्यूज। हम लोग अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें और उस फिगर से समझें, ठीक है, तो ये मेरा ABC, ये मेरा थीटा हुआ। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज बेस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते थे परपेंडिकुलर बटे का हाइपोटेन्यूज, कहीं ना कहीं जो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा, परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर से छोटा है, ठीक है। तो सही बात है भाई, जहाँ परपेंडिकुलर से छोटा हाइपोटेन्यूज, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, ठीक है। चलिए, दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है कि tan A + B = √3, ठीक है, और tan A - B = 1/√3, ठीक है। अब कह रहा है कि A + B हमको पता करना है, और कंडीशन क्या दिए हुआ है कि वहाँ 0 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, मेरा छोटा हो या इक्वल हो, क्या हो, छोटा हो या ये इक्वल हो, ठीक।
अब हमें पता करना है कुछ है क्या। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, उसके वैल्यूज याद है तो आप कर लोगे, ठीक है। 2 बार प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, अगर प्रैक्टिस कर लिए हो तो सही है। तो हम लोग tan a प्लस बी दिए हुआ है, हम लोग यहाँ तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है tan के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, tan के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग भी इस टर्म को tan लिख सकते हैं क्या, tan के टर्म में लिख सकते हैं क्या इस वाले टर्म को। तो हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि tan 60 इक्वल टू √3, क्या ऐसे आंख बंद किए हैं, याद आ गया क्या कि tan 60 इक्वल टू √3, तो हम लोग लिख दिए हैं tan 60 लिख सकते हैं क्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, tan तो दोनों साइड है मेरा खत्म, ठीक है। अब बच गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, समझ लो या मान लो। अब इसको देखो तो हम लोग जो जहाँ जिस तरह इसमें किए हैं ना उसी कंडीशन को यहाँ भी अप्लाई कर दो। इसको आप tan के टर्म में लिख दो, तो tan के टर्म में क्या लिखोगे, tan 30 डिग्री, कोई समस्या नहीं होगी। tan कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, ठीक है, मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हमें पता चल गया ना a प्लस बी का वैल्यू, a माइनस बी का वैल्यू, ठीक है, 2 इक्वेशंस बन गए। अब यहाँ से या तो तुम a का वैल्यू पता कर लो या b का वैल्यू पता कर लो। अगर तुम a का वैल्यू पता करते हो तो सॉरी b का वैल्यू पता करते हो तो हो जाएगा 60 माइनस का a, ठीक है। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करो ना तो 60 डिग्री माइनस का a होगा, ये मेरा b का वैल्यू है। अब इस वाले वैल्यू को क्या करो, इसमें पुट कर दो, ठीक है। अब इस वाले वैल्यू को अगर इसमें पुट करोगे b, ठीक है, तो a माइनस इसका वैल्यू क्या है भाई 60 डिग्री माइनस का a लिखें, ठीक है, इक्वल टू 30 डिग्री, यही ना हुआ। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो a माइनस का 60 डिग्री प्लस का a होगा, ब्रैकेट हटेगा तो 30 डिग्री, इसका हो जाएगा 2a, उधर जाएगा तो 90 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री उधर गया तो अब a इक्वल टू हो गया कितना 45 डिग्री। a भाई साहब पता चल गए 45 डिग्री, ठीक है। अब b पता करना है तो हम लोग यहीं से पता कर लें, ठीक है। a का वैल्यू रख दो इक्वेशन किस में 2 में, ठीक है। तो a मेरा 45 डिग्री है, b हमको नहीं पता है, इसका वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री। मतलब कि a भी पता चल गया b भी पता चल गया। पूछ क्या रहा था हमको a प्लस का b, ठीक है। a प्लस का b मेरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री प्लस का 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, होगा कि नहीं होगा 60 डिग्री, ठीक है। कंडीशन फुलफिल भी कर रहा है कि 0 डिग्री से क्या है भैया, 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से मेरा क्या है बड़ा है, और 90 डिग्री से क्या है छोटा भी है। बात समझ में आ गई, कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन बन भी गया, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, कोई दम नहीं है। पहले तो हमें दिया रहेगा, हम इस राइट हैंड साइड को भी इसी टर्म में ला लें, tan के टर्म में ला लें, हमने ला लिया, ठीक है। अब tan दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस का b इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, वैल्यू आ गया दोनों का, a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। दोनों का हमें a प्लस बी पूछा था, तो a प्लस बी का जो मेरा आएगा 60 डिग्री आएगा, जो कि कंडीशन भी जो दिए हुआ था कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा या इक्वल होना चाहिए, कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। तो कुल मिलाकर कुछ है ही नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए ना कुछ नहीं है। आने दो, किसी भी टाइप का बॉल है, अगर तुम नेट प्रैक्टिस सही कर लियो ना तो किसी भी टाइप का बॉल है उड़ाने वाले हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। हम लोग tan 45 को क्या पढ़ते थे, tan 45 को हम लोग क्या पढ़ते थे 1 पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, 1 पढ़ते थे। तो 1 माइनस का 1, 1 प्लस का 1 होगा कि नहीं होगा, इसका स्क्वायर दिए हुआ है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है।
ये tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर कहीं लिखा हो, पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि इसका अगर कहीं लिखा हो ना कि इसका अर्थ अगर हुआ कि ऐसे लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ इस पूरे का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो जो थीटा का स्क्वायर होगा ना वही मेरा सबका स्क्वायर होगा, तो लिख दिए। अब इसका वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस का 1 बटे का 1 प्लस का 1, इसका 0 इसका 2। तो हम लोग जानते हैं भैया कि किसी भी वैल्यू में जीरो में किसी भी वैल्यू से भाग दे दो, क्या आएगा? 0, तो आएगा 0। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है ना, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि किन्हीं दो साइड्स का मेजरमेंट हमको पता होता था, तीसरे का पता कर लेते थे। इसमें क्या होगा ना, एक साइड का मेजरमेंट देगा, एंगल का वैल्यू दे देगा, उस एंगल के वैल्यू के सहारे हम लोग क्या करेंगे ना, और भी साइड्स का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिए हुआ है ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? पी क्यू आर। ये हमारा 90 डिग्री हुआ, ठीक है। एंगल आर जो है मेरा क्या है? 30 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है कि मेरा ई वाला जो साइड है कितना है? पी क्यू जो है कितना है? 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मेरा गिवन क्या है? पी क्यू है। इसको हम लोग इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। ए वाला साइड पता करना है, बेस, और हाइपोटेन्यूज पता करना है। तो अगर हम लोग बेस पता करें, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बटे का बेस हम लोग किसके लिए पढ़ते थे? टैन के लिए पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? टैन थीटा के लिए हम लोग पढ़ते थे। तो हम लोग 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? पी क्यू बटे का क्यू आर, होगा कि नहीं होगा? पी क्यू बटे का क्यू आर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बेस पता करना है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा पहले से पता है, बेस पता करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हम लोग किसके लिए पढ़ते थे? टैन के लिए पढ़ते कि नहीं पढ़ते थे? ठीक है। तो 9 मेरा वैल्यू क्यू आर। टैन 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे? टैन 30 डिग्री के लिए हम लोग पढ़ते थे 1 बटे का √3। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। अब इसका वैल्यू क्या आ गया? क्यू आर का वैल्यू आ गया 9√3 आ गया, इसका वैल्यू आ गया 9√3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या निकालना है भाई? हाइपोटेन्यूज निकालना है। या तो आप इसका लगा करके निकाल लो, पाइथागोरस काका को बुला करके निकाल लो, या डायरेक्ट यहीं से निकाल लो, ठीक है। किसी एक का लेकर के निकाल लो। P बटे का H, यहाँ पे P अगर P के साथ रिलेशन दिखाओ या H B के साथ रिलेशन दिखाओ, दोनों के साथ निकालो तो वैल्यू बराबर आने वाला है, ठीक है। हम लोग किसके साथ निकालेंगे? P के साथ अगर देखते हैं तो परपेंडिकुलर बटे का हाइपोटेन्यूज निकलेंगे। तो हम लोग P बटे का H किसके लिए पढ़ते थे भैया? साइन थीटा के लिए पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू P बटे का H हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इसका वैल्यू हाफ दिए हुआ है, मेरा P परपेंडिकुलर क्या दिए हुआ है? 9 दिए हुआ है। हाइपोटेन्यूज मेरा PR है जिसका वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। अब इसका तो वैल्यू हो जाएगा PR इक्वल टू 18। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर बेस के रिस्पेक्ट में देखो तो बेस के रिस्पेक्ट में क्या देखते तुम? इस बेस के रिस्पेक्ट में क्या देखते तुम? कॉसिक होता है ना, बेस बटे का हाइपोटेन्यूज, सॉरी कॉस होता है ना। तो कॉस के रिस्पेक्ट में देखो होता है cos 30 इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते थे? जो इसका 60 डिग्री का वैल्यू होता था, तो √3 बटे का 2। बेस मेरा क्या है? 9√3 बटे का क्या है? हमको नहीं पता है ना PR, हमको PR नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको करो 18√3 बटे का √3 खत्म। PR का वैल्यू क्या आया? 18 आया। कोई भी एक तरीका लगाना दो, पता चल जाएगा। हमें एक साइड दिए हुआ था, ठीक है, PQ। एंगल का मेजरमेंट पता था। हम अगर P का रिलेशन B के साथ दिखाएं, मतलब P और B का रिलेशन देखें, तो हम लोग टैन के लिए पढ़ते थे, हम लोग उससे लिख दिए, ठीक है। अब हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है, ठीक है। या तो हम P के साथ देख लें या तो बेस के साथ देख लें,
किसी के साथ देखो ना रिजल्ट वही आने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस टाइप का क्वेश्चन होगा तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कोई एक ही साइड दिया हो, एंगल का मेजरमेंट हमको पता हो और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमको याद है किसी भी एक स्पेसिफिक एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, पता कर लेंगे, कोई दिक्कत। निकालने का तरीका पता चल गया, या तो परपेंडिकुलर दिया रहेगा, नहीं तो बेस दिया रहेगा, नहीं तो हाइपोटेन्यूज दिया रहेगा। एंगल का मेजरमेंट हमको दिया रहेगा, या तो इसके साथ इन दोनों का निकाल लें, या तो इनके साथ दोनों का निकाल लें, या इसके साथ दोनों का किसी का भी निकाल लें, हमको सबका वैल्यू पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ठीक है, चाहे सेक निकालो, कॉट निकालो, टेन निकालो, साइन निकालो, कोस निकालो, कॉट निकालो, कुछ भी निकालो, आंसर हमारा वही आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं ना कि एंगल दिया रहे तो साइड का मेजरमेंट पता कर लेते थे, साइड किन्हीं दो साइड्स का मेजरमेंट दिया रहे तो तीसरे साइड का पता कर लेते हैं। लेकिन अगर केवल दो साइड का मेजरमेंट दे दे और बोले कि एंगल पता करो, ठीक है, तो कैसे करोगे? जैसे कि देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको ऐसे बना दो, इसका नाम दे दो ए बी सी। ए हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ए बी जो है मेरा 3 सेंटीमीटर है, ए जो है मेरा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है एंगल सी और एंगल ए का वैल्यू पता करो कि कितना इसका मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा हम लोग एंगल सी के लिए देखते हैं। तो एंगल सी के लिए देखें, क्या देखें, एंगल सी के लिए देखें। तो अगर एंगल सी के लिए देखते हैं, लिख दो एंगल सी के लिए। ठीक है, या 4 एंगल सी। ठीक है, सॉरी सी तो बड़ा स्टाइल में लिख दिया जी, सी। ठीक है, अब सी के लिए देखो, तो सी के लिए ये क्या हुआ मेरा, परपेंडिकुलर, ये वाला साइड परपेंडिकुलर हुआ, ये वाला साइड क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। सी के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कुछ नहीं करना है। तो हम लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसके लिए पढ़ते थे, साइन के लिए पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? तो साइन सी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी बटेगा ए सी। थोड़ा सा एक बार और यहाँ पे हम रिपीट करेंगे, सी के लिए देखना है तो ई वाला साइड क्या हुआ है, ए बी जो है परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, ए सी जो है स्लेंट हाइट है तो मेरा हमेशा फिक्स है, हाइपोटेन्यूज है। तो साइन सी के लिए अगर देखें, क्यों साइन सी के लिए देख रहे हैं, क्योंकि पी बाई एच का रिलेशन हमको पता करना है, तो पी बाई एच हमारा हमेशा साइन के लिए होता था, तो साइन सी। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिए हुआ है 3, इसका वैल्यू दिए हुआ है 6, कट जाएगा, हाफ आएगा, तो साइन सी इक्वल टू दिए हुआ है हाफ। और अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि इस वाले टर्म को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर साइन के टर्म में लिखना चाहें, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है या पढ़े हुए हैं, अगर समझ में है, तो साइन सी इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन 30 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो साइन साइन का अगर टर्म कैंसिल हो जाए तो हमको पता चल गया ना कि इसका मेजरमेंट क्या है, 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है, पता चल गया। अगर पता चल जाए कि इसका 90 इसका 30, तो भैया यहाँ दिमाग लगा लो कि किन्हीं ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हमको ए नहीं पता है, हमको बी पता है 90 डिग्री, ठीक है, प्लस सी पता है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख दिए 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग अपना तरीका लगा देते हैं, क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री, जो दोनों का सम होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एक का पता चल गया 30 डिग्री, तो दूसरा अपने आप ऐसे दिमाग में बैठा लो भाई 60 डिग्री। कंसेप्ट समझ लियो, वहां पे बताए थे ना, cos A इक्वल टू साइन सी बताए थे। इस वाला कंसेप्ट को समझो ना भाई, इस वाले कंसेप्ट को समझो। ठीक है, अगर मेरा ये पता चल गया 30 डिग्री तो ऑटोमेटिक मेरा 60 डिग्री होना तय है ना, 90 डिग्री तो दिए हुआ है। अब बच गया 2, तो दोनों का सम जो होगा 90 डिग्री होगा, या दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे। उसमें से भी एक पता चल जाएगा 30 डिग्री, तो दूसरा तो मेरा 60 डिग्री फिक्स है। निकालेंगे कैसे भाई, दो साइड्स दिए हुआ,
अब या तो यहाँ पे दे दे तो बेस के रिस्पेक्ट में देखते हैं हम लोग, तो बेस बटे का हाइपोटेन्यूज मतलब कॉस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, एंगल ही ना पता करना था। अगर हमको इस वाले लाइन पे दिया, इस एंगल के लिए पूछ रहा है तो पता चल जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ, इस एंगल के लिए बेस हुआ, सॉरी हाइपोटेन्यूज हुआ। हम लोग वैल्यू रख दिए, उसके टर्म में ला दिए, वैल्यू आपके सामने है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अगर आप लोग एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लिए हो ना, तो गारंटी है कि कोई भी माइका लाल एग्जामिनर आपको हिला नहीं सकता है। ठीक है, डरना नहीं है इस चैप्टर सबसे। ठीक है, बस बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा लगेगा ना कि सर धीरे चल रहा है, सर कहाँ इतना बोर कर रहे हैं। अरे भैया जब क्वेश्चंस करोगे ना तो पता चलेगा, ओ सर इसीलिए इतना धीरे चल रहे थे। नेट प्रैक्टिस करो, एकदम स्लो करो, हर टाइप के शॉट को खेलना सीख लो। ठीक है ना, ताकि भाई दुनिया का कोई भी बॉलर तुम्हारे सामने हो, दनादन एकदम मारते जाओ। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।